आफ्टर स्टेप नंबर 6, 7th स्टेप, देखो बच्चा लोग, आपने क्या किया, असेट्स बेच दिया। असेट्स बेचकर जो पैसा आया उससे आउटसाइड लायबिलिटी विच इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, उसका पेमेंट कर दिया। आपने इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। Now, after payment of realization expense, now we have to make payment to the shareholders. और अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और आपको ये मालूम होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है, पहले उनको पेमेंट किया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो इन द 7th स्टेप, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमें पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वी आर ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी को न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर्स अलॉट किया होगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉट किया होगा, डिबेंचर्स अलॉट किया होगा, कैश अलॉट किया। ये सब मोड ऑफ पेमेंट था। तो न्यू कंपनी ने ये क्लैरिटी दिया होगा कि कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना डिबेंचर, कितना कैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है और कितना इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। तो जितना पोर्शन हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होगा, अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। बीइंग ओल्ड कंपनी, वी आर मेकिंग पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। टू share in new company, to debentures in new company, to cash bank account। जब हमने रिसीव किया था तो ये सब डेबिट किया था, शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट, डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी डेबिट, कैश बैंक डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। अब हमें जो पैसा मिला, जो शेयर मिला, जो डिबेंचर्स मिला, वो हमने अलॉट किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। या तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा पेमेंट कर दिया होगा या हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम पेमेंट किया होगा। मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें बैलेंस आएगा। दैट बैलेंस विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस टू कंपनी एंड सच प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो एनी बैलेंस to be transferred to realization account। मतलब अब हम एक एक करके जितना हमने अकाउंट ओपन किया था वो क्लोज करेंगे। देखो हमने कौन कौन सा अकाउंट ओपन किया था, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया था, हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ओपन किया था, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ओपन किया था, हमने कैश बैंक अकाउंट ओपन किया था, हमने न्यू कंपनी अकाउंट ओपन किया था और हमने सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी अकाउंट ओपन किया था। सो इतना जर्नल एंट्रीज करने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज। तो चलो ये क्लोज हो गया। इसका बैलेंस कहां पर गया, रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वी विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। इससे हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा ड्यू टू लिक्विडेशन, ड्यू टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, फाइनली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। 8th स्टेप, क्लोज realization account। Any balance that is profit or loss
रियलाइजेशन में जो भी बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट हो या लॉस, ट्रांसफर टू, देखो कहाँ ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली कंपनी का सारा प्रॉफिट, कंपनी का सारा लॉस कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर. सो द प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज कर दिया. अब सुनो, ये कैश बैंक, ये कैश बैंक में से कुछ कैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने टेक ओवर किया होगा, कुछ कैश आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज किया होगा, कुछ कैश आपने लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज किया होगा. बचा हुआ आप कैश जो भी होगा, दैट रिमेनिंग कैश बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. न्यू कंपनी अकाउंट तो ऐसे ही टैली हो गया होगा. सर ऐसे कैसे टैली हो जाएगा, तो आप देखो एक काम करो, सेकेंड स्टेप अगर देखोगे, सेकेंड स्टेप रिकॉर्ड परचेज कंसीडरेशन, वहां पर हमने एंट्री पास किया था न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन करते वक्त हमने शेयर डिबेंचर कैश डेबिट किया था और न्यू कंपनी को क्रेडिट किया था. इन दोनों एंट्री में हमने न्यू कंपनी को परचेज कंसीडरेशन अमाउंट से रिकॉर्ड किया था. ठीक है, तो ऑलवेज न्यू कंपनी टैली हो जाएगा. अब ये जितनी भी सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी है, शेयर डिबेंचर, इसमें से कुछ शेयर्स डिबेंचर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, बचा हुआ शेयर्स डिबेंचर बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब अब कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस एंड सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी का बैलेंस ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में. एंड एट लास्ट मेरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मस्ट टैली. सो 10th step, close all other account other than equity shareholder. Any balance to be transferred to equity shareholder account. It is also known as payment to equity shareholder. Why it is also known as payment to equity shareholder? क्योंकि कैश बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, सिक्योरिटीज बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया. सो इन शॉर्ट वी आर डूइंग नथिंग बट पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. वी आर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर through cash, through shares, to debentures. So for that entry will be equity shareholder account debit to cash bank to securities in new company. 11th step. At the end, equity shareholder account must tally. लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए. अगर टैली नहीं हुआ मतलब डेफिनेटली हमने कुछ गलत किया है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9. So following is the balance sheet of Backward Limited as on 31st March 2016. On the asset side, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर लॉरीज, ये सब टेंजिबल असेट्स है. स्टॉक इन ट्रेड ये हमारा इन्वेंट्रीज है. ट्रेड डेटर दैट इज माय ट्रेड रिसीवेबल. प्रोविजन भी ट्रेड रिसीवेबल में ही प्रेजेंटेशन में आएगा. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करना होता है. ये हम किस में करते थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा मार्किंग करते थे. बट यहाँ पर ऐसा मार्किंग मत करो. क्यों ऐसा मार्किंग यहाँ पर नहीं करना है? हमें यहाँ पर ऐसा मार्किंग इसलिए नहीं करना है बिकॉज हमारा इंटेंशन यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है.
सो क्लोज करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के लिए, याद करो पहला स्टेप मैंने सिखाया था, miscellaneous expenditure transfer to equity shareholder account, P&L account debit balance transfer to equity shareholder account, cash bank if taken over transfer to realization account, not taken over cash bank account, and all other assets whether taken over or not transfer to realization account debit side. तो यहाँ पर हमें वो थॉट प्रोसेस के साथ मार्किंग करना है. तो मैं यहाँ पर लैंड बिल्डिंग से लेकर टिल डेटर whether taken over or not taken over, transfer it to realization account debit side. बट ये जो प्रोविजन है 3000 का, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा. कैश एट बैंक चेक करना पड़ेगा, अगर टेक ओवर हुआ तो रियलाइजेशन में, नॉट टेकन ओवर तो कैश बैंक अकाउंट. एंड P&L ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट साइड. Preference share transfer to preference shareholder account, equity share transfer to equity shareholder account, profit prior to incorporation. Profit prior to incorporation is nothing but capital reserve account. This is my one profit which belongs to equity shareholder. So transfer to equity shareholder account. All other liabilities, whether taken over or not taken over, transfer to realization account, credit side. So loan, creditor, bills payable, bank overdraft, ये सब realization में चला जाएगा. Next, note, there is a contingent liability in respect of claim for royalty amounted to 15,000. कंटिजेंट लाइबिलिटी दिया है यहाँ पर, कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम है रिलेटेड टू रॉयल्टी अमाउंटेड टू 15,000. It was arranged that a new company, Progressive Limited, should be formed to acquire under-mentioned assets at value stated. It was agreed that new company, Progressive Limited, should be formed. तो यहाँ पर हमारी कंपनी कौन सी है? बैकवर्ड लिमिटेड. ओल्ड कंपनी है बैकवर्ड लिमिटेड और न्यू कंपनी है प्रोग्रेसिव लिमिटेड. और प्रोग्रेसिव लिमिटेड फॉर्म हो रही है टू एक्वायर अंडर मेंशन असेट्स. टू एक्वायर अंडर मेंशन असेट्स मतलब सिर्फ इतनी चीजें टेक ओवर कर रही है, बाकी कोई भी असेट्स, बाकी कोई भी लाइबिलिटी न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही. सो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख में टेक ओवर करी, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 में, मोटर लॉरीज 10,000 में और स्टॉक 70,000 में. ये सारा लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है, सॉरी ये सारा असेट्स टेक ओवर हो रहा है. The total of 4 lakh was satisfied by allotment of 20,000 6% preference share of 10 each fully paid and 20,000 equity share of 10 each fully paid. The total of 4 lakh payable was satisfied. The total of 4 lakh lump sum amount, PC by lump sum amount, total amount payable 4 lakh was satisfied, means paid by allotment of 20,000 6% preference share of 10 each. So 20,000 to 10, 2 lakh and 20,000 equity share of 10 each fully paid. ये भी 2 lakh. So total 4 lakh का पेमेंट कर रहे हैं हम purchase consideration. The new company also satisfied the contingent liability in respect of claim for royalty by allotting to claimant 400 equity share fully paid. So new company also satisfied the contingent liability. Since the contingent liability is paid by new company, in the books of old company, there will be no entry. Next, the book date realized 130. The book date realized 130. Book date, that is dater. Book date means daters. देखो यहाँ पर न्यू कंपनी ने लैंड, प्लांट, मोटर और स्टॉक 4 असेट्स टेक ओवर किया. मतलब
न्यू कंपनी ने ये डेटर टेक ओवर नहीं किया, और अगर डेटर टेक ओवर नहीं किया तो डेफिनेटली डेटर से कलेक्शन कौन करेगा? ओल्ड कंपनी। तो ओल्ड कंपनी को कलेक्शन में 1,30,000 मिला। एंट्री फॉर दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, and the amount of trade creditor were proved to be 81,000. ट्रेड क्रेडिटर कितना था? 86,100। प्रूव्ड टू बी 81,000 मतलब अब हमें क्रेडिटर को सिर्फ 81,000 पे करना है। फॉर दैट एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू कैश बैंक 81,000. Loan and other liability were discharged and the cost of winding up amounted to 1,400. Loan and other liability were discharged means paid. तो हमारा देखो, लोन है 5,000, बिल्स पेबल 4,200 और बैंक ऑर्डर ऑफ 9,400, ये सब पेमेंट करेंगे। इन सब का पेमेंट करने का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइंडिंग अप अमाउंट भी हो रहा है 1,500। क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं पेड बाय न्यू कंपनी, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी पेड ओनली बाय ओल्ड कंपनी। सो फॉर दैट एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। Next, the preference shareholder in the old company accepted the preference share of the new company in full satisfaction. यहां पर ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी को पीसी में दो चीज दिया था, इक्विटी शेयर्स दिया था और प्रेफरेंस शेयर्स दिया था। अब लिखा है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द ओल्ड कंपनी, सॉरी, न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को दिया था, उल्टा बोल दिया मैंने। न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दिया था, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट। अब दिया द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द ओल्ड कंपनी एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू ही करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू करेंगे। पुराने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर मिल गया। दिस इज नथिंग बट पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो आज अभी हमने सीखा। ये एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे दिया है whereas equity shareholder took the equity share in the new company and the balance in cash as a final settlement. इक्विटी शेयर होल्डर को दिया गया और बचा हुआ कैश भी इक्विटी शेयर होल्डर लेकर चले गए। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ बैकवर्ड लिमिटेड बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट। यहाँ पर मैं कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। अब कैश बैंक से मुझे याद आया, ये कैश बैंक के बारे में कुछ बोला है क्या, टेक ओवर हुआ या नहीं? हियर कैश इज नॉट टेकन ओवर बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि ये सिर्फ 4 एसेट्स टेक ओवर किया है, मतलब उसने कैश टेक ओवर नहीं किया। सो वी हैव टू प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट और ये कैश बैंक के डेबिट में जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट न्यू कंपनी अकाउंट बनाना है। और सिक्योरिटी में दो सिक्योरिटीज मिला, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। सो लैंड बिल्डिंग से लेकर ट्रेड डेटर तक हम सब रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। लैंड बिल्डिंग 3,18,000, प्लांट 165, मोटर लॉरीज 6,200, स्टॉक 83,500 एंड ट्रेड डेटर 134। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। टू सन्ड्री असेट्स, एक एक करके वो सारे असेट्स अमाउंट के साथ कॉपी करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 3,18,000, then plant and machinery
1,65,000. Then motor lorries, it was 6,200. Stock in trade, whether taken over or not taken over, बच्चा लोग सब कुछ इधर आ जाएगा. 83,500. And trade debtors, 1,34,000. 7,06,700. बच्चा लोग डेटर में से ये जो RDD माइनस है, प्रोविजन माइनस है, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा बाय प्रोविजन 3,000. नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड एट बैंक ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट और PNL अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो कैश बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,100 एंड PNL अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख. ये हमने असेट साइड का सब कुछ पोस्ट कर दिया. आफ्टर पोस्टिंग ऑल द आइटम्स ऑफ असेट साइड स्टार्ट करते लाइबिलिटी में. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा. और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 12,100 इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा. तो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट by equity share capital amount 6 lakh by profit prior to incorporation amount 12,100 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगा 4 lakh. नेक्स्ट ऑल अदर लाइबिलिटी लोन क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब whether taken over or not transfer to realization credit side. By sundry liability loan 5,000 trade creditor 86,100 bills payable 4,200 and bank overdraft 9,400. One lakh 4,700. So after first step, now the second step, record purchase consideration. बच्चा लोग हमारा PC अमाउंट है 4 लाख. PC amount is 4 lakh. We have to record that. For that entry will be new company account debit to realization account. New company का नाम है Progressive Limited. So Progressive Limited account debit to realization account 4 lakh. रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोग्रेसिव लिमिटेड
by Progressive Limited, 4 lakh. After recording purchase consideration, next step, discharge of purchase consideration. बच्चा लोग, इस 4 लाख में से हमें 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर मिला था, 2 लाख का इक्विटी शेयर मिला था, तो जो भी मिला वो डेबिट करेंगे. इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट. तो प्रेफरेंस शेयर के डेबिट में टू प्रोग्रेसिव लिमिटेड 2 लाख, इक्विटी शेयर मिला टू प्रोग्रेसिव लिमिटेड, और ये हमें न्यू कंपनी से मिला, तो न्यू कंपनी के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर इन प्रोग्रेसिव लिमिटेड बाय प्रेफरेंस शेयर इन प्रोग्रेसिव लिमिटेड. ये हमने डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन का एंट्री कर दिया. After record of purchase consideration and discharge of purchase consideration, the next step is sale of assets which has not been taken over by new company. आपके इस क्वेश्चन में debtor has not been taken over by new company. So for that realized amount हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? The book date realized 1,30,000. So for that entry will be bank account debit to realization account. To realization account 1,30,000 realization के क्रेडिट में बाय कैश बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में लिख देना डेटर्स, डेटर्स से 1,30,000 रियलाइज हुआ बाय कैश बैंक अकाउंट 1,30,000. ये हमने एंट्री पास कर दी फॉर सेल ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. आफ्टर द सेल ऑफ असेट्स नाउ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. तो बच्चा लोग लायबिलिटी में लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ भी टेक ओवर नहीं किया है न्यू कंपनी ने, तो ये सारी लायबिलिटीज का हमें पेमेंट करना पड़ेगा. एंट्री फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश बैंक अकाउंट. लोन कुछ बताया नहीं अमाउंट, तो पूरा 5,000 पे करेंगे. ट्रेड क्रेडिटर के लिए इंटीमेशन दिया था, क्रेडिटर का 81,000 होगा. बिल्स पेबल के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो जितना है 4,200 उतना पूरा पे करेंगे. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो वो भी पूरा पे करेंगे 9,400. तो टोटल 99,600 पे किया कैश बैंक में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट. आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, after payment of liability which is not taken over, the next step is payment of realization expenses. Payment of realization expenses. Here realization expense amount is 1,400. For that entry will be realization debit to bank.
to cash bank account. Realization expense 1400. Realization expense 1400. Cash bank के credit side by realization account. So after payment of realization expenses, now the next step is payment to preference shareholder. तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस मिला. फॉर दैट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे और प्रेफरेंस शेयर इन प्रोग्रेसिव लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे. Preference shareholder account debit to preference share in Progressive Limited 2 lakh. This is nothing but payment to preference shareholder. After making payment to preference shareholder, now close preference shareholder account. The balance of preference shareholder account to be transferred to realization account. हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना चाहिए था 4 लाख, बट हमने उनको 2 लाख ही पेमेंट किया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने 2 लाख कम पे किया. दिस इज प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. So now we are closing realization account. $8,37,700. 8,37,700. And the balance is 30,000. This is profit which is transferred to equity shareholder. Realization profit. So equity shareholder में credit side by realization. Now what we have to do, we have to close all other account. So new company Progressive Limited, ये तो tally हो जाएगा. Preference shareholder account भी tally हो जाएगा. So 143,100 minus this 42,100 by equity shareholder by equity share. Equity shareholder के डेबिट में to cash back. to 100 and to equity share in Progressive Limited 2 lakh. $6,42,100. Question 2. Question number 2. The following is the balance sheet of Govind Limited as on 31st March 2010.
हमें गोविंद लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है, तो यहाँ पर वापस मार्किंग करते वक्त कौन सा असेट्स कौन सी लाइबिलिटी कहां पर जाएगा वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए. सो गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, पेटेंट राइट, स्टॉक, ये सब टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. Sinking fund investment is also an investment, whether taken over or not taken over, transfer to realization. तो यहाँ तक ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. दैट इज बैंक बैलेंस. We have to see if it is taken over, transfer to realization. Not taken over, then we have to prepare cashback account. Debtor, realization debit. Equity share transfer to equity shareholder. General reserve sinking fund, ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस है, इक्विटी शेयर होल्डर में जाए. नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 50,000. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज वेदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज रिजर्व और लाइबिलिटी. देखो बच्चा लोग, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर. कि अगर कोई वर्कर इंजर्ड हुआ तो इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से हम उसका पेमेंट कर देंगे. इंजर्ड हुआ तो पेमेंट करेंगे, अगर इंजर्ड नहीं हुआ तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अगर पेएबल हुआ, वर्कर इंजर्ड हुआ, पेएबल हुआ, देन फॉर मी इट इज लाइबिलिटी. बट इफ नथिंग इज पेएबल, कोई भी वर्कर इंजर्ड नहीं हुआ, तो हम क्यों पे करें? देन फॉर अस इट इज रिजर्व. एट प्रेजेंट बैलेंस शीट देखकर मैं नहीं बता सकता कि ये रिजर्व है या लाइबिलिटी. मैं आगे के एडजस्टमेंट देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से कुछ अमाउंट हमें पे करना है या नहीं करना है. तो व्हाट इज माय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अमाउंट? इट इज 50,000. अब पॉइंट नंबर अगर आप यहां पर देखोगे, ये पॉइंट नंबर एच, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाज 9,000. मतलब वर्कर को हमें 9,000 पे करना. तो कितना पे नहीं करना है? 41,000. So 41,000 will be considered as reserve, which should be transferred to equity shareholder account. 9,000 will be considered as liability, transferred to realization account, credit side. मतलब जब जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आएगा, आप बैलेंस शीट देखकर जज मत करो, एडजस्टमेंट पढ़ो और फिर डिसाइड करो. तो एज पर एडजस्टमेंट 9,000 is my liability, transferred to realization, and 41,000 is my reserve, transferred to equity shareholder account. Next, employees profit sharing fund. Employee का profit sharing fund, it is always a liability. हमने वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, प्रॉफिट में शेयर देकर रखा है. देखो कंपनी में ना, वर्कर्स को अगर मोटिवेट करना है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी दोगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे. उनको लगे यार कितनी भी मेहनत करो, सैलरी तो इतनी मिलने वाली है. उनको प्रॉफिट में शेयर दे दो, तो उनको ऐसा लालच रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपने को शेयर ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो अपना शेयर कम होगा, तो वो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे. तो ये जो वर्कमैन का प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टाफ प्रोविडेंट फंड, liability, realization account. Creditors, realization account. And A debenture, B debenture, they both are liability, transfer to realization account. On 1st April 2010, Ramkrishna Limited absorbed Govind Limited. So Govind Limited is old company, Ramakrishna Limited is a new company. Consideration being, first, taking over of the liability.
ठीक है, यहाँ पर सारी लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है, यहाँ पर सारी लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है। पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग 8,000। न्यू कंपनी इस कंडीशन पर बिजनेस खरीद रही है, पहला लाइबिलिटी टेक ओवर करेगी, दूसरा पेमेंट करेगी एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस, बट नॉट एक्सीडिंग 8,000। मतलब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 हुआ तो न्यू कंपनी सिर्फ 8,000 बेयर करेगी, 2,000 will be borne by old company. At present, I don't know what is the cost of absorption, but new company is agreeing to pay 8,000. Next, see, repayment of B debenture at 5% premium in cash. Repayment of B debenture at 5% premium in cash. Who is making payment to debenture holder? न्यू कंपनी। तो इसका एंट्री न्यू कंपनी की बुक में आएगा, और अब तक मैंने न्यू कंपनी की बुक में एंट्री क्या होगा वो आपको नहीं सिखाया, हेंस ये पॉइंट मैं इग्नोर करूंगा। Discharge A debenture at a premium of 10% by issue of 8% debenture at par in Ramakrishna Limited. वापस यहाँ पर पेमेंट कौन कर रहा है? न्यू कंपनी, और हमें एट प्रेजेंट लेजर बनाना है ओल्ड कंपनी का, हेंस ये पॉइंट भी मैं आपको बोलूंगा इग्नोर। These information will be useful at the time of journal entry of new company. Payment of ₹15 per share in cash. Payment करना है 15 rupees in cash. So this is a part of purchase consideration. Purchase consideration में हमने 15 रुपए कैश दिया, और allotment of 110% preference share of 100 each fully paid, and 5 equity share of 10 each fully paid of Ramakrishna Limited for every share in Govind Limited. Purchase consideration means amount paid to shareholder. यहां पर रामकृष्ण लिमिटेड पहले पॉइंट नंबर ई में कैश पे कर रहा है, और फिर पॉइंट नंबर एफ में अलॉटमेंट कर रहा है एक प्रेफरेंस शेयर का 110% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, एंड मतलब प्लस 5 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड ऑफ रामकृष्ण लिमिटेड फॉर एवरी शेयर इन गोविंद लिमिटेड। गोविंद लिमिटेड में एक शेयर होगा, गोविंद लिमिटेड में एक शेयर होगा, तो वो एक प्रेफरेंस शेयर और 5 रुपए कैश दे रहा है। So this entire information, that is point number E and point number F, belongs to purchase consideration. So point number E, F के information को देखकर हम purchase consideration calculate करेंगे। Calculation of PC. PC by payment method. पीसी के कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर 3 कॉलम बनेगा। कॉलम नंबर 1 का हेडिंग टू हूम, किसको पेमेंट करना है, टू हूम, कितना अमाउंट पे करना है और किस मोड से पेमेंट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पॉइंट नंबर ई में दिया था ₹15 पर शेयर इन कैश, एक शेयर पर कैश 15 रुपए देना है। तो टू होम में हमारे शेयर होल्डर कौन से हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, उनको पेमेंट किस में करना है? कैश में। कितना शेयर होगा तो कितना कैश?
एक शेयर होगा तो 15 रुपए कैश। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने इक्विटी शेयर हैं? 20,000। सो 20,000 शेयर्स पर कितना कैश मिलेगा? 3 लाख। ₹15 पर शेयर इन कैश, ऐसा वर्ड लिखा था, ₹15 पर शेयर इन कैश। ठीक है, ये तो कैश में हो गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या दिया था? अलॉटमेंट ऑफ 110% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 एंड 5 इक्विटी शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर दूंगा और 5 इक्विटी शेयर दूंगा, दोनों चीज दूंगा, एक प्रेफरेंस भी दूंगा, 5 इक्विटी भी दूंगा, बट कब दूंगा? फॉर एवरी शेयर इन गोविंद लिमिटेड। गोविंद लिमिटेड में एक शेयर होगा तो ये सब मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर इन रामकृष्ण लिमिटेड। ओल्ड कंपनी में होगा एक शेयर, तो न्यू कंपनी में मिलेगा एक शेयर। तो 20,000 पर 20,000 शेयर, और एक शेयर है 100 का। सो 20,000 इंटू 100, 20 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी शेयर भी मिल रहा है। इक्विटी शेयर इन रामकृष्ण लिमिटेड। कितना ओल्ड तो कितना न्यू? तो वहां पर बोला है एक शेयर होगा तो 5 शेयर मिलेगा। तो 20,000 पर 1 लाख शेयर आ जाएगा, और एक शेयर 10 रुपए का। सो 1 लाख शेयर इंटू 10, 10 लाख। 20 plus 10 plus 3, 33 lakh. This is my purchase consideration amount. Purchase consideration. आफ्टर पीसी कैलकुलेशन क्वेश्चन में देखो लास्ट 2 लाइंस भी कुछ था जो हमने रीड नहीं किया था। क्वेश्चन में दिया था एक्चुअल एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस वेयर 10,000। एक्चुअल एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 है, जिसमें से न्यू कंपनी से कितना मिलेगा? 8,000। तो इसमें वो वाली एंट्री आएगी, पेड बाय ओल्ड कंपनी रीएम्बर्स्ड बाय न्यू कंपनी। ठीक है, कर देंगे। And the director of Ramkrishna Limited decided to create 5% provision for doubtful debt. The director of Ramkrishna Limited decided. So Ramkrishna Limited is a new company. Would डायरेक्टर न्यू कंपनी में डिसाइड करे तो उसका इम्पैक्ट न्यू कंपनी में आएगा, हेंस हम इसे इग्नोर करेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, रामकृष्ण लिमिटेड अकाउंट एंड वर्किंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो हम कर चुके हैं। तो हमें रियलाइजेशन, शेयर होल्डर और रामकृष्ण लिमिटेड अकाउंट बनाना है, बट मैं सिर्फ इतने अकाउंट नहीं बनवाऊंगा। चलो सोच कर बताओ, कैश बैंक के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, क्या ये टेक ओवर हुआ होगा? So there is no information about bank balance, and if no information is about given for bank balance, whether taken over or not taken over, always assume taken over. Why always assume taken over? Because business मतलब होता है assets and liability। जब मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया मतलब मैंने उसका सारा असेट्स, उसकी सारी लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन सेज ये टेक ओवर नहीं किया, ये टेक ओवर नहीं किया, ये टेक ओवर नहीं किया, मैं अज्यूम करूंगा कि सारा असेट्स, सारी लाइबिलिटी टेक ओवर किया। There is no information is given that bank balance is not taken over. Hence, we have to assume that bank balance is taken over. Hence, it should be transferred to realization account.
रियलाइजेशन। कुछ नोट लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट कुछ बोला नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम इट इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। स्टार्ट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं असेट साइड, फ्रॉम गुडविल टिल डेटर इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। सब बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होगा, 4 लाख, 15 लाख, 60 सॉरी, रियलाइजेशन के डेबिट में 2 सन्ड्री असेट्स, गुडविल 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 15,60,000, plant and machinery 14 lakh, patents 3,50,000, stock 2 lakh, sinking fund investment 1 lakh, bank balance 30,000 and debtors 4 lakh। सारा असेट्स एज इट इज बुक वैल्यू पर हमने कॉपी कर लिया, 44,40,000। ट्रांसफर ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड का बच्चा लोग इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का 41,000, ये सब रियलाइजेशन में जाएगा क्रेडिट साइड, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा क्रेडिट साइड। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, बाय जनरल रिजर्व 5 lakh, by sinking fund 1 lakh, by workmen compensation fund 41,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का 9,000 विल बी कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी, वो रियलाइजेशन में जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9,000। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर, ए डिबेंचर, बी डिबेंचर, ये सब रियलाइजेशन में जाएगा क्रेडिट साइड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1 lakh, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 1,50,000, creditors 1,40,000, A debenture 4 lakh, B debentures 10 lakh, total 17,99,000। ये भी हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। ट्रांसफर ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। सेकेंड स्टेप सिंपल, रिकॉर्ड परचेज कंसीडरेशन। हमने पीसी कैलकुलेट किया विच इज 33 लाख। इस 33 लाख से एंट्री आएगा न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी का नाम है रामकृष्ण लिमिटेड, रामकृष्ण के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट।
33 लाख और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय रामकृष्ण लिमिटेड 33 lakh PC. After recording purchase consideration, discharge of purchase consideration. जब मैं बात करता हूं डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन तो ऑलवेज देखने का मोड ऑफ पेमेंट. हमें क्या मिला? कैश, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर. जो भी मिला वो सब डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, इक्विटी शेयर डेबिट. और ये सब हमें किससे मिला? न्यू कंपनी से. तो न्यू कंपनी क्रेडिट होगा. तो कैश के डेबिट में टू न्यू कंपनी रामकृष्ण कितना कैश मिला? 3 लाख. इक्विटी शेयर के डेबिट में टू रामकृष्ण कितना इक्विटी शेयर मिला था? 10 लाख का. और ऐसे प्रेफरेंस शेयर के डेबिट में टू रामकृष्ण 20 लाख. कैश डेबिट, इक्विटी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू रामकृष्ण लिमिटेड by cash bank 3 lakh, by equity share in Ramakrishna 10 lakh, by preference share in Ramakrishna. चलो, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेक्स्ट सेल ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर. बच्चा लोग इस सब में ऐसा कोई असेट्स ही नहीं है जो टेक ओवर ना हुआ हो, तो सेल ऑफ असेट्स नहीं आएगा. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. इस सब में ऐसी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है जिसका पेमेंट हमें करना है, बिकॉज ऑल द लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो यस, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000, उसमें से 8,000 रीएम्बर्स हुआ. तो पहला जब पेमेंट होगा तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक. रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश बैंक अकाउंट 10,000. कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 10,000. इसमें से 8,000 रीएम्बर्स हुआ. फॉर रीएम्बर्स एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. Reimbursed 8,000. Reimbursed 8,000. Reimbursed 8,000. After payment of realization, next payment to preference shareholder. बट आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो उनका पेमेंट नहीं होगा, और जब उनका पेमेंट ही नहीं है तो क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी नहीं होगा. तो डायरेक्टली नाउ वी विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. 7,000 रुपीज. This balance to be transferred to equity shareholder account. After closing realization, now we will close all other account. New company account तो always tally होगा.
बाकी सबका बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। Cash bank 2,98,000 to preference share in Ramakrishna 20 lakh into equity share in Ramakrishna. $32,98,000. The tally amount is 32,98,000